जय हिंद जय भारत। दोस्तों यहाँ पे हम लोग 1000 MCQ क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि सभी एग्जाम में बार बार पूछा जाने वाला सवाल है। तो शुरुआत करते हैं अपने दूसरे पार्ट से, जो कि है भूमि सुधार के विषयों किसके अंतर्गत आते हैं। तो भूमि सुधार जो है वो किसके अंतर्गत आते हैं, इनका आपको सही आंसर देना है। इनका जो सही आंसर है ये राजसूची, भूमि सुधार जो है वो राजसूची के विषय के अंतर्गत आते हैं। अगला नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 समवर्ती सूची में शामिल है। इनका आपको सही आंसर देना है कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 समवर्ती सूची में क्या शामिल है। इनका जो सही आंसर होगा वो दंड प्रक्रिया। 7वीं अनुसूची की सूची 3 समवर्ती सूची में दंड प्रक्रिया शामिल है। अगला नंबर है, निम्न में से कौन संघ सूची में है। तो कौन इनमें से संघ सूची में है, इनका आपको सही आंसर देना है। इनका जो सही आंसर होगा, संघ सूची का जो विषय है वो रेलवे है। रेलवे संघ सूची के अंतर्गत आता है। अगला नंबर है, विवाह विच्छेद और गोद लेना। विवाह विच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं अनुसूची में निम्नलिखित के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। तो किसके अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं, इनका आपको सही आंसर देना है। इनका जो सही आंसर होगा वो सूची 3 समवर्ती सूची में सम्मिलित किए गए हैं, जो कि विवाह विच्छेद और गोद लेना शामिल है। अगला नंबर है, सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लेखित है। इनका आपको सही आंसर देना है कि सरकार द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार किस सूची के अंतर्गत है। इनका जो सही आंसर होगा वो बी नंबर होगा। 7वीं अनुसूची के अंतर्गत सरकार शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार है। अगला नंबर है, भारत के संविधान का कौन सा उपबंध या व्यवस्था देता है कि भारत के राष्ट्रपति अपने पद की शक्तियों का प्रयोग के लिए भारत के किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे। इनका आपको सही आंसर देना है कि संविधान का कौन सा उपबंध या व्यवस्था देता है कि भारत का राष्ट्रपति अपने पद की शक्तियों का प्रयोग के लिए भारत के किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं होगा। इनका आपको सही आंसर देना है। इनका जो सही आंसर होगा वो अनुच्छेद 361 होगा। अगला नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है। तो कौन सा विषय संघ सूची से संबंधित नहीं है, इनका आपको सही आंसर देना है। इनका जो सही आंसर होगा वो कृषि होगा। कृषि जो कि संघ सूची से संबंधित नहीं है, ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है। राज्य सूची के अंतर्गत आता है। अगला नंबर है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है। तो संघ सूची में किसका उल्लेख नहीं है 7वीं अनुसूची के अंतर्गत। तो इनका जो सही आंसर होगा वो डी नंबर होगा, गैस का उल्लेख नहीं है 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में। अगला नंबर है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है। इनका आपको सही आंसर देना है कि 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है भारतीय संविधान में। तो इनका जो सही आंसर होगा वो दल बदल प्रतिरोधी विधायन से है। 10वीं अनुसूची का जो संबंध है वो दल बदल प्रतिरोधी विधायन से है। अगला नंबर है, भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा दल बदल विरोधी कानून को रखा गया है। तो दल बदल विरोधी कानून को किस संशोधन के तहत रखा गया है, इनका आपको सही आंसर देना है। इनका जो सही आंसर होगा ये 52वें संविधान संशोधन के तहत दल बदल विरोधी कानून को रखा गया है। ये 52वां संविधान संशोधन जो कि 1985 ईस्वी में हुआ था। अगला नंबर है, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है एक दूसरे से।
सातवीं अनुसूची, तो सातवीं अनुसूची का संबंध किनसे है, इनका आपको सही आंसर देना है। इनका संबंध है संघ, राज्य तथा समवर्ती सूची से है। तो इनका जो हो जाएगा ए का 3 हो जाएगा। फिर आठवीं अनुसूची, आठवीं अनुसूची का संबंध किनसे है, तो आठवीं अनुसूची का संबंध भाषाएं से है, तो इनका 1 हो जाएगा। फिर नौवीं अनुसूची, नौवीं अनुसूची का संबंध किससे है, तो नौवीं जो अनुसूची का जो संबंध है ये कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण इनसे है, तो ये 4 हो जाएगा। नौवीं अनुसूची जो कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण है, इनको आप कोर्ट या फिर न्यायालय में आप इनको चैलेंज नहीं कर सकते। ये नौवीं अनुसूची के अंतर्गत आता है, आप इनको न्यायालय में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। फिर डी नंबर है 10वीं अनुसूची, तो 10वीं अनुसूची जो कि दल परिवर्तन के आधार पर निहरता, ये दल परिवर्तन के आधार पर निहरता है 10वीं अनुसूची के अंतर्गत, तो डी का 2 हो जाएगा। तो हम लोग का जो सही कूट है 3142, 3142 जो कि यहाँ पे है 3142, ये हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर है भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची किनके बीच शक्तियों को विभाजित करती है, तो 11वीं अनुसूची किनके बीच शक्तियों को विभाजित करती है, इनका आपको सही आंसर देना है। इनका जो सही आंसर होगा वो राज्य विधानमंडल पंचायत, राज्य विधानमंडल और पंचायत ये दोनों की शक्ति को विभाजित करती है 11वीं अनुसूची। अगला नंबर है भारत के संविधान की किस अनुसूची का मिलान उसकी सामग्री के साथ गलत ढंग से किया गया है, तो यहाँ पे एक अनुसूची को गलत ढंग से रिप्रेजेंट किया गया है, इनको हम लोग ढूंढते हैं। तो देखते हैं पहली अनुसूची राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो कि सही है, पहली अनुसूची राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। दूसरी अनुसूची भाषाएं जो कि गलत है, ये हम लोग का सही आंसर हो जाएगा गलत। भाषाएं जो है ये 8वीं अनुसूची में है। और चौथी अनुसूची राज्यसभा में सीटों का आवंटन जो कि सही है। तीसरी अनुसूची शपथ या अभिवचन के स्वरूप, ये भी सही है। अगला नंबर है भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा किस अनुसूची के अंतर्गत प्रदान किया गया है, तो किस सूची के अंतर्गत प्रदान किया गया है 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा, इनका जो सही आंसर होगा ये 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्राप्त किया गया है। अगला नंबर है किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है, तो किस संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है, इनका आपको सही आंसर देना है। इनका जो सही आंसर होगा वो पहला संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है जो कि भूमि सुधार है, जो कि भूमि सुधार से संबंधित है, भूमि सुधार से संबंधित है। अगला नंबर है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद का निपटारा करता है, इनका आपको सही आंसर देना है कि वो कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद का निपटारा करता है। इनका जो सही आंसर होगा वो अनुच्छेद 71 होगा। अनुच्छेद 71 है जो कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद का निपटारा करता है। अगला नंबर है 73वें संविधान संशोधन 1992-93 अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है, इनका आपको सही आंसर देना है। इनका जो सही आंसर होगा 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है जो कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, राज व्यवस्था से संबंधित है।
अगला नंबर है भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है। इनका आपको सही आंसर देना है कि राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है। इनका जो सही आंसर होगा वो प्रथम अनुसूची में है। अगला नंबर है इनमें से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद को जातियों, उपजातियों एवं जनजातियों की अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल तथा उनसे बाहर करने की शक्ति प्रदान करता है। तो इनका आपको सही आंसर देना है कि कौन सा आर्टिकल है जो कि जातियों, उपजातियों और जनजातियों को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल या उससे बाहर करने की शक्ति प्रदान करता है। इनका जो सही आंसर होगा वो अनुच्छेद 341 है, जो कि जातियों, उपजातियों और जनजातियों को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने और उनसे बाहर करने की शक्ति प्रदान करता है। अगला नंबर है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। इनका आपको सही आंसर देना है कि अनुच्छेद 72 किनसे संबंधित है। इनका जो सही आंसर होगा वो राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्ति से संबंधित है, अनुच्छेद 72। अगला नंबर है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के महान न्यायवादी पद का उल्लेख किया गया है। तो भारत का महान न्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल की चर्चा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। इनका आपको सही आंसर देना है। इनका जो सही आंसर होगा ये अनुच्छेद 76 है, जो कि भारत के महान न्यायवादी का पद का उल्लेख है। अगला नंबर है संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां थी। इनका आपको सही आंसर देना है कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी। इनका जो सही आंसर होगा वो 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। अगला नंबर है वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं अनुच्छेद की कुल संख्या है। तो वर्तमान में कुल कितने अनुच्छेद हैं। इनका आपको सही आंसर देना है। इनका जो सही आंसर है वो 470 प्लस अनुच्छेद है। अगला नंबर है संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है। इनका आपको सही आंसर देना है। इनका जो सही आंसर होगा कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है। ये अनुच्छेद 1 में कहा गया है। अगला नंबर है संविधान के अनुच्छेद 3 में क्या प्रावधान है। तो संविधान के अनुच्छेद में क्या प्रावधान है। इनका आपको सही आंसर देना है। इनका जो सही आंसर होगा वो डी नंबर होगा। नए राज्य का गठन हुआ वर्तमान राज्यों की सीमाओं, क्षेत्रों या नामों में परिवर्तन का प्रावधान। अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्य का गठन हुआ वर्तमान राज्यों की सीमाओं और क्षेत्रों में नामों का परिवर्तन का प्रावधान दिया गया है। अगला नंबर है निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करती है। तो भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान करती है कितने से कितने आर्टिकल के बीच। तो इनका आपको सही आंसर देना है। इनका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक जो जितने भी अनुच्छेद है उनके द्वारा नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान करता है भारतीय संविधान। अगला नंबर है भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत का उन्मूलन करता है, अर्थात किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है। इनका आपको सही आंसर देना है कि छुआछूत अस्पृश्यता का उन्मूलन कौन सा अनुच्छेद करता है। इनका आप जो सही आंसर होगा वो अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। अगला नंबर है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है।
तो पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है कौन से अनुच्छेद करता है। इनका जो सही आंसर आपको देना है, इनका जो सही आंसर होगा अनुच्छेद 57 है, जो कि राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है। अगला नंबर है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है। इनका आपको सही आंसर देना है कि कौन से आर्टिकल के तहत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार की गारंटी दी गई है। इनका जो सही आंसर है वो अनुच्छेद 19 है। अगला नंबर है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। तो प्रेस की स्वतंत्रता लिखित तथा मौखिक स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, बोलने की आज़ादी, ये जितने भी वर्ड है सब अनुच्छेद 19 का 1 में कहा गया है।